बृहत संहिता के प्रासाद लक्षणाध्याय को हम पढ़ रहे हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार की भूमि प्रासाद के लिए उचित है। अब चर्चा करेंगे प्रासाद के विधान की। प्रासाद में जो गणितीय मान अंगों के किस प्रकार लेने चाहिए उसकी चर्चा, उसकी क्या नियमावली है वो यहाँ बताएंगे। यो विस्तारो भवेद यस्य द्विगुणा तत्समुन्नति उत्सायाद्यस्तृतीयांशस्तेन तुल्या कटिस्मृता। यो विस्तारः भवेद, आपका जो भी प्रासाद है उसका विस्तार जितना लिया है, विस्तार मतलब चौड़ाई। हमने सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भारतीय जो वास्तु परंपरा है यहाँ लंबाई की बजाय चौड़ाई को सबसे पहले देखते हैं, और चौड़ाई के अनुपात में फिर उसके समान अगर वर्गाकार भूमि लेना है तो, या फिर उससे डेवड़ी या दुगनी लंबाई ली जाती है यदि आयताकार बनाना है तो सब कुछ तय होता है विस्तार पर। तो हमने मंदिर का विस्तार जो तय किया कि भाई हमारा देवालय इतना चौड़ा बनेगा, और द्विगुणा तत्समुन्नति, उसकी जो उन्नति है, उसकी जो ऊंचाई है वो आपके मंदिर की चौड़ाई की दोगुनी होनी चाहिए। आप देख लीजिएगा जितने चौड़े में मंदिर फैले होंगे पुराने, उसको अगर हम खड़े में देखें तो उससे दोगुनी कुल ऊंचाई मंदिर की देखने में आती है। उत्सायाद्यस्तृतीयांशस्तेन तुल्या कटिस्मृतः, और जो मंदिर की ऊंचाई है स्वाभाविक है वो भूमि से लेकर के शिखर तक के बिल्कुल जो ऊंचाई पर कलश है वहां तक नाप रहे हैं हम। तो पूरी जो ऊंचाई है उसमें तृतीयांश तो कटी, उसकी जो जगत है, उसकी जो कुर्सी है, उसकी जो बैठक है, उसकी जो प्लिंथ है, सारे शब्द एक ही अर्थ को बता रहे हैं। जो चबूतरा बन रहा है उसको हम कटी कह रहे हैं, वो 1/3 भाग तक वही रहेगा। आप देख लीजिएगा किसी भी मंदिर में कितनी ऊंचाई पर कितनी सीढ़ियां पहले चढ़नी पड़ती हैं तब आप वहां पहुंचते हैं। ये इसीलिए क्योंकि जितना बड़ा मंदिर होगा, जितनी उसकी ऊंचाई होगी, उसकी 1/3 आपको कटी लेनी है। अगर आपका 90 फीट का ऊंचाई वाला यदि आप मंदिर बना रहे हो तो 30 फीट तो उसकी ऊंचाई कटी की ही होनी चाहिए। तो इसलिए बड़े बड़े मंदिरों में बहुत सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं आपको कटी तक जाने में। घरों में हम इस प्रकार से नहीं देखते, वहां तो हम सामान्य रूप से एक पुरुषमान आदर्शमान के रूप में लेकर चलते हैं, और अब तो और कम हो गया है। 2 हाथ से कम होते होते कहीं कहीं आप देखेंगे बिल्कुल 1 हाथ 1.5 फुट ही बस ऊंचे होंगे सड़क से घर, और इसलिए पानी भरा जाता है। जबकि पहले पुराने घर घर भी ऊंचाई लिए होते थे, लेकिन वहां एक पुरुषमान आदर्श लिया जाता था। जबकि मंदिरों में पूरा का पूरा चलेगा आपके कंसेप्ट पे कि आपने विस्तार क्या लिया है, चौड़ाई क्या तय की है, उससे उसकी ऊंचाई निर्धारित हुई, और उस ऊंचाई का 1/3 भाग आपकी कटी है। इसको उदाहरण द्वारा जैसे समझा रहे हैं, जैसे आप मेरू नाम का जो प्रासाद है उसमें कहते हैं कि 32 विस्तारः, 32 हाथ का उसका विस्तार होता है। तो द्विगुणा तत्समुन्नति ही, तो 2 गुना करा 32 का, तो 32 दूनी 64, तो 64 हाथ, और 1 हाथ में 1.5 फीट मान आदर्श रूप से हम देखते हैं। तो 64 हाथ का आपका मंदिर की ऊंचाई हुई, और उसका 1/3 अगर हम निकालते हैं तो वो निकलती है 21 हस्ता 8 अंगुलानी, मतलब 21 हाथ 8 अंगुल। यहाँ ध्यान दें, अंगुल प्रमाण में हम 60 वाला भाग ना लगा लें, वास्तव में 24 अंगुल का 1 हाथ होता है। क्यों? क्योंकि 12 अंगुल का 1 वितस्त होता है, और 2 वितस्त मतलब 2 बीते का 1 हाथ कहा गया है। आप अपने हाथ को नाप के देख लेना, बिल्कुल मध्यमा के कोर पर आप रखेंगे तो आपको ठीक 2 बीते में अपने पूरे हाथ की लंबाई देखने में आएगी, जो कि 1.5 फीट के लगभग होती है। हमने आज उसको 1.5 फीट फिक्स कर लिया है। पुराने समय में जो यजमान होता था उसके हाथ से ही यह सारी चीजें नापी जाती थी। तो इसलिए आपको सारे मंदिरों के अगर आप प्रमाण देखने चलेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा अंतर उनमें आ सकता है, क्योंकि वहां कोई आदर्श अंगुल माप से नहीं ले रहे थे, वो यजमान के हाथ से उसको देखते थे। आगे एक बात यहाँ कटी तक की समाप्त हुई। अब आगे कहते हैं विस्तारार्थम भवेद गर्भो भित्तयो न्याह समन्ततः। विस्तार का जो आधा है
उससे गर्भगृह का विस्तार बनेगा। और भित्तयो अन्य समन्तता, और बाकी के भाग में आपको चारों ओर दीवार बना देनी है। तो यहाँ हमने उदाहरण दिया था मेरु प्रासाद में 32 हाथ का, तो तदर्थम षोडश, तो 16 हाथ का मेरु मंदिर का, मेरु प्रासाद का गर्भगृह होगा। और बाकी की जो बची हुई जो स्थिति बनती है भाई, 32 में 16 आ गए, 8-8 दोनों तरफ, चारों तरफ 8-8 फैला ही इसको कर लेंगे। अगर हम विस्तार के हिसाब से ही देखें तो दोनों तरफ 8-8 हाथ शेष आते हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि आपको दीवार बना लेनी है। तो उनमें भी परिक्रमा पथ को छोड़ दिया है इन्होंने, और फिर इसके बाद बाकी के हिस्से से दीवार की कल्पना की गई है। अग्रिम पंक्ति, गर्भपादेन विस्तीर्णम द्वारम द्विगुणमुच्छ्रितम। जो आपने गर्भगृह का विस्तार देखा, उसका पाद मतलब 1/4, वो द्वार का विस्तार होगा। विस्तीर्णम द्वारम, द्वार की चौड़ाई। जैसे अभी 16 हाथ का आपका गर्भगृह आया था, तो उसको जब आप 16 का 1/4 भाग निकालेंगे तो 4 आएगा, 4 चौको 16, चत्वारो हस्ताः। तो आप क्या करेंगे, 4 हाथ की हमारे दरवाजे की चौड़ाई हो गई, 4 हाथ मतलब 6 फीट। और फिर कह रहे हैं द्वारम द्विगुणमुच्छ्रितम, और जो द्वार का विस्तार है उसकी दोगुनी उसकी ऊंचाई हो गई। तो 4 दूनी 8 हाथ की द्वार की ऊंचाई हो गई, तो 12 फीट ऊंचा हमारा दरवाजा हो गया। उच्छ्रायात पाद विस्तीर्ण शाखा तद्वद उदुम्बरः विस्तार पाद प्रतिमं बाहुल्यम शाखयो स्मृतम। उच्छ्रायात पाद विस्तीर्ण, उच्छ्राय जो ऊंचाई है उसकी 1/4 विस्तार वाली हमारी शाखा, और उतना ही उदुम्बर होगा। तो शाखा मतलब चौखट, द्वार शाखा या द्वारिका चौखट को बोलते हैं। तो चौखट की जो चौड़ाई है, मोटाई की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ चौड़ाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि पुराने जमाने में दीवारें बहुत चौड़ी चौड़ी, बहुत मोटाई दीवारों की बहुत होती थी, और मंदिरों की चौखट भी फिर उसी हिसाब से बढ़िया अलंकृत करने के लिए चौड़ी बनाई जाती थी। तो आपकी द्वार की जो ऊंचाई है उसका 1 पाद हमारी चौखट की चौड़ाई हो गई। और उदुम्बर कह रहे हैं चौखट में जो साइड के जो दोनों हैं उनको शाखा बोल रहे हैं, और ऊपर नीचे वाले को उदुम्बर बोल रहे हैं। तो बाकी जो है हम उसको पूरी ही आज के ज़माने में चौखट बोलते हैं, क्योंकि 4 एक फ्रेम में बन रहे हैं। लेकिन पुराने समय में शाखा और उदुम्बर इस प्रकार से ये उनके नाम होते थे। तो फिर हम अपने उदाहरण पे लौटते हैं। दरवाज़ा हमारा 8 हाथ का देखने में आ रहा था, तो उस हिसाब से 8 हाथ के 1/4 अगर आप करते हैं तो कितना हुआ, 2 हाथ हुआ। ये जो संस्कृत पढ़ रहा हूँ मैं, संस्कृत टीका भट्टोत्पली टीका से पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा उदाहरण इन्होंने पहले से ही बनाकर दिया हुआ है। तो 2 हाथ चौड़ी मतलब 3 फीट चौड़ाई हो गई आपकी शाखा की और उदुम्बर की भी। फिर कहते हैं विस्तार पाद प्रतिमम बाहुल्यम शाखयो स्मृतम। जो इनका विस्तार था उसका चौथाई, उससे आपको इस शाखा की बाहुल्य मतलब उसकी घनता, उसकी मोटाई बनानी है। तो यहाँ विस्तार किसकी बात कर रहे हैं, शाखा के विस्तार की। तो शाखा की चौड़ाई जब हमने अभी 2 हाथ निकाली थी, तो 2 हाथ होता है हमारा 24 दूनी 48 अंगुल का। तो 48 अंगुल का चौथाई हुआ 12 अंगुल। तो मतलब 12 अंगुल की एक बीता की मोटाई आपकी चौखट की होनी चाहिए। ये यहाँ पर निकल के आता है। अब वो जब इतनी मोटी चौखट बनानी होगी तो लकड़ी से तो अगर हम बनाते हैं तो एक से तो उतने अच्छे से इतनी चौड़ाई बनेगी नहीं, तो इसलिए आपको अलग अलग लेयर्स उसमें बनानी पड़ेंगी। तो कहते हैं 53 सप्त नवभी शाखा अभिस्तत् प्रशस्यते अधा शाखा चतुर्भागे प्रतिहारौ निवेशयेत्। 3, 5, 7 या 9 जैसा भी आपको लेयर्स लेनी पड़े उस प्रकार से आप शाखा को बनाएंगे कि लगातार 3
चौखट मिला के एक चौखट बने, उसकी चौखट की टोटल चौड़ाई, या 5 से बने या 7 से बने या 9 से बने, मतलब विषम संख्या में लेकर के ये चल रहे हैं। और यहाँ इन्होंने एक की बात इसलिए नहीं करी है क्योंकि अगर हम एक का बनाएंगे तो उतना अच्छा अलंकरण उस पर नहीं हो पाएगा। तो ये प्रशंसा कर रहे हैं 3 से लेकर 9 तक की। फिर कहते हैं अधा शाखा चतुर्भागे प्रतिहार निवेशयेत, जो हमारी द्वार शाखा है, जो चौखट है, उसके निचले भाग पर और उसमें निचले चतुर्भाग पर, मतलब हमारा टोटल जो द्वार की ऊंचाई है जो हमारे द्वार शाखा की, उसमें आपको चौथाई भाग जो निचला है उसमें क्या करना है, प्रतिहारो निवेशयेत, द्वारपालों की प्रतिमा बना देनी है। तो 8 हाथ में से 2 हाथ वाला जो निचला हिस्सा रहेगा उसमें प्रतिहार द्वारपाल बने होंगे। शेषम मांगल्य विहगैः श्रीवृक्षै स्वस्तिकैर् घटैः मिथुनैः पत्रवल्लीभिः प्रमथैः शोभशोभयेत्, और शेष जो बचा हुआ भाग है उसमें मांगल्य के जो पक्षी हैं, जो हंस आदि हो गए या शुक इत्यादि हो गए, या फिर श्री वृक्ष हो गया, बिल्व वृक्ष, या स्वस्तिक है, या कलश है घट अर्थात, या मिथुन मतलब जो युगल जो बने हुए रहते हैं आपको मंदिरों में बहुत मिलेंगे, पत्रवल्ली भी, बेल बूटे का काम मंदिरों में बहुत मिलेगा चौखटों पे, पुराने समय से चला रहा है, आज भी मिलता है, और प्रमथगण इत्यादि, इनसे अलंकृत करना चाहिए चौखट को। द्वारमानाष्ट भागो न प्रतिमा स्यात् सपिंडिका द्वौ भागौ प्रतिमा तत्र तृतीयांशश्च पिंडिका। अब ये कह रहे हैं कि द्वारमान जो आपका है उसका 8 भागों ना, 8वां भाग ऊन कर दें हम, तो उतनी प्रतिमा होगी पिंडिका सहित, मतलब जो हमारी पिंडी के जो आसन है उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई को भी जोड़ लें हम, और प्रतिमा के शीर्ष तक अगर हम जमीन से लेकर के जाते हैं तो हमारा जो दरवाजा है उससे अष्टमांश कम होना चाहिए। जैसे हमारे उदाहरण में 8 हाथ का दरवाजा था तो 8 हाथ का अष्टमांश होगा 1, तो 1 हाथ हमने कम किया तो 7 हाथ ऊंची हमारी प्रतिमा होगी जमीन से, पिंडी सहित, चबूतरी सहित। अब यहाँ ऐसा किया क्यों गया भाई? सीधी बात है कि प्रतिमा के दर्शन अच्छे से हों, इसलिए हमारे दरवाजे की ऊंचाई के बराबर या उससे ऊंची नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दूर से प्रतिमा देखने में नहीं आएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई अष्टमांश कम कर लो ताकि दूर से भी प्रतिमा काफी अच्छे से समझ में आ सके। और यदि बड़ी होती तो आपको दरवाजे के भीतर घुस के ही देखना पड़ता। इसके बाद कहते हैं द्वौ भागौ प्रतिमा तत्र तृतीयांशश्च पिंडिका। आप लोग टोटल जो ऊंचाई प्रतिमा की ले रहे हैं उसमें 2 भाग तो प्रतिमा के रहेंगे और तीसरा भाग पिंडी का रहेगा। तो अब 7 हाथ को अब अगर हम बांटते हैं तो किस प्रकार वो बटेगा? तो 7 के 3 भाग करने पर आएगा 2 हाथ 8 अंगुल। तो ये तो तीसरा भाग हो गया, तो ये हो गई आपकी पिंडी की ऊंचाई। और बचे हुए 2 भाग हैं तो वो 4 हाथ 16 अंगुल, उसमें आपकी टोटल प्रतिमा बन जाएगी। तो प्रासाद से संबंधित जो प्रमाण है उसकी चर्चा यहाँ हमने करी। और काश्यप का मत टीका में लिखा हुआ है जिसको वराहमिहिर ने आधार बनाया था। मेरु आदि 20 प्रमुख प्रासादों की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे।